Good afternoon, students. This is part 3 of chapter Human Eye and Colorful World. Today we start with topic Rainbow. ओके इससे पहले हमने जो स्टडी किया है वो ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई डिफेक्ट्स दैट इज़ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इनके कॉजेज एंड करेक्शंस। एंड उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद रेनबो। रेनबो क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। रेनबो इज़ ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में बनता है, आसमान में बनता है, ठीक है, बारिश होने के बाद। और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है? सन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है। सन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। सन अगर लेफ्ट में है तो ये राइट में बनेगा, ठीक है, रेनबो। इसमें 3 फिनोमिना होती हैं रेनबो में। कौन कौन सी होती हैं? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। कैसे होता है देखते हैं। ये रेन ड्रॉप है, आफ्टर रेन कुछ ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं, ठीक है, जो कि क्या है, ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगी और उनकी वजह से ही रेनबो बनता है। सनलाइट सबसे पहले क्या होगी? सनलाइट एंटर करेगी रेन ड्रॉप के अंदर और इसका होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद इसमें डिस्पर्शन होगा इसका, ठीक है। एक बार एंटर करेगी, एंटर करने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज एयर टू वाटर एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, तो डिस्पर्शन होने में क्या होगा? इसी कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। कलर्स में स्प्लिट होने के बाद इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड लास्ट में अगेन इसका रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स वाटर से गैस मीडियम में आ जाएगी ये। और फाइनली 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है हमको, जिसको हम रेनबो कहते हैं। इसको देख लेते हैं कैसे। 3 फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेनबो फॉर्मेशन आर फर्स्ट डिस्पर्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन एंड थर्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिस्पर्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट, some water droplets remain suspended in the air after rain. These droplets behave as glass prism, ठीक है। बारिश होने के बाद भी कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में बचे रहते हैं और ये ड्रॉपलेट्स ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। When light enters in the drop, it first refracts and disperses. जब लाइट एंटर करती है ड्रॉप के अंदर तो सबसे पहले उसका रिफ्रैक्शन होता है एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसका डिस्पर्शन होता है लाइट का, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। देन इट रिफ्लेक्ट्स इंटरनली, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है एंड अगेन रिफ्रैक्ट्स एज इट कम आउट ऑफ द ड्रॉप। सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन होता है, देन डिस्पर्शन होता है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड आफ्टर दैट फाइनली इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। and the 7 colors reaches the eye of the observer in the form of the rainbow। और इस टाइप से रेनबो हमें दिखाई देता है। now next topic is atmospheric refraction। atmospheric refraction, the refraction by different layer of atmosphere is called atmospheric refraction। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और इन सभी लेयर्स की जो डेंसिटी होती है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से जो लाइट पास होती है एटमॉस्फेयर से उसका बार बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट, एपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। फायर के पीछे या हॉट ऑब्जेक्ट के पीछे
कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो हमको फ्लक्चुएशंस दिखते हैं उसमें, ठीक है। सेकेंड, स्टार्स नियर द होरिजोन अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। होरिजोन के पास अगर हम स्टार्स को देखते हैं तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा ऊपर दिखते हैं, हमको एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इनको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी कि ऐसा कैसे हो पाता है। थर्ड, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज होता है जब सूर्योदय, तो कुछ देर पहले ही हमको शो हो जाता है, 2 मिनट पहले, और ऐसे ही सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो उसका भी रीज़न यही है। फोर्थ फिनोमिनन, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क, ये भी होता है। एंड लास्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे अब। Now first phenomena, an object placed behind the fire at a hot surface appears to flicker when see through the air। जब कोई ऑब्जेक्ट फायर के पीछे या हॉट सरफेस के पीछे रखा हुआ होता है तो वो फ्लिक करते हुए हमको दिखाई देता है अगर हम एयर से देखते हैं। क्यों? रीज़न वाई? बिकॉज द एयर एबव हॉट सरफेस बिकम्स हॉट and rises, the space is occupied by the cool air, the refractive index of hot air is less than the cool air। जो हॉट सरफेस है उसके ऊपर की एयर गर्म हो जाती है और गर्म एयर ऊपर चली जाती है, और जो हॉट एयर है उसका जो प्लेस है वो कूल एयर ऑक्यूपाइड कर लेती है। कूल एयर और हॉट एयर में जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है और कूल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। सो द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट। इस वजह से जो हॉट सरफेस के ऊपर का रीज़न होता है उसकी फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहती, क्योंकि पास वाले एरिया का या रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है क्योंकि कोल्ड एयर होती है, और दूर वाले का हॉट एयर वाला जो पोर्शन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। ड्यू टू चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, द लाइट appears टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है इस वजह से लाइट हमको अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई दिखती है। इट रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशंस इन अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वजह से जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमको फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती है। और ये सब किसकी वजह से था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही था ये भी। नाउ सेकंड फिनोमिना, स्टार्स व्हेन सी नियर द होरिजोन appear slightly higher than their actual position due to atmospheric refraction। इसका डायग्राम देखते हैं किस टाइप से हमें शो होता है। दिस इज एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार एंड दिस इज apparent पोजिशन ऑफ द स्टार। जब होरिजोन के पास से किसी स्टार को देखते हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैसे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो उस एटमॉस्फेयर के टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज़ होता जाता है। अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द होरिजोन हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इस वजह से, क्योंकि नीचे आने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, इस वजह से जो लाइट एटमॉस्फेयर को पास करेगी उससे ऑलवेज क्या होता है? रेयर टू डेंसर मीडियम ही जाना पड़ता है। एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड होती है। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर से लाइट पास होगी वो भी ऑलवेज क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। एज अ रिजल्ट द स्टार्स अपीयर्स हायर। इस वजह से जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उससे वो ऊपर दिखाई देते हैं थोड़ा सा। नाउ थर्ड एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसको समझते हैं डायग्राम से। दिस इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन इन सनराइज एंड दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमको शो हो जाता है। दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, this is actual position and this is apparent position and this is position of the observer. Now next topic, twinkling of stars। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये लास्ट एप्लीकेशन है किसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। उसके बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस सो दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ओके, वो काफ़ी दूर है तो हम उनको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर आर नॉट कांस्टेंट, द लाइट फ्रॉम द स्टार्स अपेयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। क्योंकि जो एटमोसफेयर की कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग जो लेयर्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है कॉन्टीन्यूसली। इस वजह से जो लाइट आती है स्टार से वो अलग अलग डायरेक्शन से आएंगी ऑब्जर्वर के पास। ओके, सो दिस रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन ऑफ एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इसकी वजह से जो पोजीशन ऑफ स्टार है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमोसफियर। क्योंकि एटमोसफियर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, किसी भी लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे नहीं कांस्टेंट रहेगा, लेयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदलता रहता है। इस वजह से अमाउंट ऑफ लाइट जो स्टार से आती है वो भी चेंज होती रहती है। द स्टार्स अपीयर्स ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेस आवर आई एंड द सेम स्टार अपीयर्स डल व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेस आवर आईज। बोथ दीज इफेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे टिंडल इफेक्ट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जो फिनोमिना होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जैसे डेंजर साइन जनरली रेड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सनराइज़ या सनसेट में रेड होता है। ठीक है, क्लाउड्स वाइट होते हैं। ये जितने भी फिनोमिना हैं जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हो पाते हैं, इनकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स।